राम ज्योति रथ का मैं मुख्य पुजारी था। रथ के साथ हम लोग सोए हुए थे और एक गमछा लपेटे थे, उसी गमछा पर ही पुलिस ने उठा लिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जेल नहीं था, इंटर कॉलेज तक को जेल बनाया गया था और 5 लाख लोग यूपी के जेलों में बंद थे। फिर अयोध्या में जो गोली कांड हुआ उसके वीडियोज फुटेज आपको मिल जाएंगे, जरा देखिए, कल्पना करिए। राम कोठारी, शरद कोठारी से लेकर के राजेंद्र धनखड़, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण, क्या बनिया, क्या ठाकुर, किसकी लाशें नहीं गिरी। और मुलायम, जब उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों ने गोली चलाने से इनकार किया तो मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गोली चलाई है। भगवान श्री राम के विरुद्ध हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनके जितने वकील मुकदमे लड़े, उसमें से बड़ी मात्रा में कैंसर से वह वकील मर गए। भगवान राम के रथ को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका। आज काल की गति देखिए, 5 अगस्त को आडवाणी जी भगवान राम के उस भव्य राम मंदिर का जो सपना देखा था उसका भूमि पूजन कर रहे होंगे 95-96 वर्ष की अवस्था में। स्वामी जी, कहीं न कहीं इस दिन के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष है, लाखों लोगों की बलिदानी है और वक्त भी यही कहता है, समय भी यही कहता है कि कहीं न कहीं जो ऐतिहासिक तथ्य वर्तमान पीढ़ी जानने से वंचित रह गई है उनको जो है जाना जाए। तो हम चाहेंगे कि आप संक्षेप में कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में बताएं जो इससे जुड़ा है। श्री राम जन्मभूमि का संपूर्ण आंदोलन 80 भागों में विभक्त है। ऐसा नहीं है कि 1528 में बाबर के कहने पे उसके सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़ दिया। बात इतने से नहीं शुरू है, उस समय से लेकर के अंतिम संघर्ष 1992 ढांचा गिरने तक एक एक क्षण हिंदू समाज ने संघर्ष किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों की बलि चढ़ी होगी। अयोध्या के 50 किलोमीटर की एरिया के राजपूत मुगलों से संघर्ष में मारे गए। उनकी माँ बहनों की इज्जत मुगलों ने लूट ली और लूटी ही नहीं, उनको इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो युद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें याद था। आज भी लाखों ऐसे परिवार हैं जो यह कहते हैं कि हमारे बाप दादे इन मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते करते राम जन्मभूमि के लिए। और अयोध्या जी के बगल में एक राजपूतों का गांव था जिन्होंने यह तय किया था न पैरों में जूते पहनेंगे न सर पर पाग रखेंगे जब तक राम की जन्मभूमि मुक्त नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय आने के बाद सबसे पहले उस गांव के राजपूतों ने सर पर पाग रखा और पाँव में पन्ही डाली। आप कल्पना कर सकते हैं उनके लिए यह 492 वर्ष कैसा गुजरा होगा। 492 वर्ष पीढ़ियाँ आती गई, लोग पैदा होते थे, मरते थे, और वह वर्ग 492 वर्षों के बाद से पैरों में जूते पहन रहा है अपने स्वाभिमान के लिए। यह संघर्ष कितना कठिन रहा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरे, हम जिस संघर्ष की चर्चा कर रहे हैं वस्तुतः 1983 से प्रारंभ हुआ जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। यह संघर्ष 1984 में थोड़ा सा धीमा हो गया इंदिरा जी की हत्या के कारण। उस दौर में हुआ कि देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, इस समय आंदोलन करना ठीक नहीं। लेकिन 84 के बाद पुनः 85 में यह आंदोलन एकात्मता यात्रा के बहाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और सर्वप्रथम श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, जिसके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरखपुर, और कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी के कैबिनेट से इस्तीफा देकर के अलग हुए डॉक्टर दाऊ दयाल खन्ना जो कैबिनेट मंत्री थे वो महामंत्री बने इसके। और जो विश्व हिंदू परिषद में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं राजेंद्र सिंह पंकज, उस समिति के मंत्री बने। उस समिति में एक और मंत्री थे जो बाद में चलकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए और अभी वृद्धावस्था के कारण थोड़ा लेखन कार्य में दिनेश त्यागी। ये कुछ नाम थे जो आंदोलन शुरू करने में। पहले कार्यक्रम में गुलजारी लाल नंदा जी मंच पर आए, लेकिन कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स ने फिर गुलजारी लाल नंदा जी को मना कर दिया कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में संघ परिवार के मंच पे आपको नहीं जाना। अब यहाँ से शुरू होता है विभक्तिकरण की राजनीति, जहाँ 88-89 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का प्रवेश होता है
अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के नाम से एक पैरेलल संस्था बना करके, हालांकि कोई योगदान नहीं तब तक 1986 से लेकर के जब अयोध्या में 5 अप्रैल को एक बृहद रैली हुई, उस रैली से पहले पूरे देश में एक यात्रा निकली कि रामलला ताले में बंद है। जिला जज थे कृष्ण मोहन पांडे, उनके यहाँ एक मुकदमा गया और पुलिस अधीक्षक को बुला के पूछा कि क्या मैं ताला खोल दूं, क्योंकि यह गैर कानूनी रूप से ताला लगाया गया है, भगवान रामलला के मंदिर में लोग बाहर से पूजा कर रहे हैं, आप संभाल लोगे? तो सिख पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आप निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के आप यह करिए। जिलाधिकारी थे उस समय नैयर साहब, जिला जज कृष्ण मोहन पांडे। इतिहास साक्षी है। आज जो लोग ब्राह्मण एकता, ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने, कृष्ण मोहन पांडे ने श्री राम जन्मभूमि का ताला खोला था। इसके कारण हाई कोर्ट का जज नहीं बनने दिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बात करके इनके CR कैरेक्टर जो रजिस्टर था उसको खराब कराने की कोशिश की गई थी। वो लोग आज ब्राह्मण की बात करते हैं और ऐसे लोगों से मुझे नफरत हो जाती है। फिर यह आंदोलन आगे बढ़ा। 89 में 9 नवंबर को शिलान्यास हुआ। उस समय पूज्य वामदेव जी, 1986 में ही वामदेव जी ने अखिल भारतीय संत समिति का युद्ध घोष कर दिया था। देश के सभी संत, ये 127 मत पंथ संप्रदाय एकजुट होकर मंच पे आने लगे थे, क्योंकि वामदेव जी बहुत वरिष्ठ थे और पहली बार अपना मचान छोड़ करके प्रयाग के 89 के कुंभ में ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा भी विश्व हिंदू परिषद के धर्म संसद में पधारे और कहे, बच्चा देखना, एक एक ईंट लोग उखाड़ ले जाएंगे अयोध्या से और वहाँ तो रामलला का भव्य राम मंदिर बनेगा। आज ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा की वाणी सत्य होने जा रही है। आज वामदेव जी नहीं है, दिगंबर अखाड़े के तत्कालीन महंत ब्रह्मलीन रामचंद्रदास परमहंस जी, जिनकी आवाज़ गूंजती थी दुनिया के अंदर, माइक पर क्या आवाज़ गूंजेगी, और वो शेरवाणी 90 का आंदोलन 30 अक्टूबर 2 नवंबर इन दोनों दिन गोली चली। उसके पहले 7 अक्टूबर को सायंकाल बांदा में दंगा हुआ था। कल्याण सिंह जी जाना चाहते थे, बीजेपी के नेता विधानमंडल दल थे। शाम को 5 बजे के आसपास मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को गिरफ्तार करा लिया और रात्रि में तत्कालीन देवरिया जिले के हाटा तहसील में अहिरौली थाना के एक गांव में राम ज्योति रथ का मैं मुख्य पुजारी था। रथ के साथ हम लोग सोए हुए थे और एक गमछा लपेटे थे, उसी गमछा पर ही पुलिस ने उठा लिया। फिर रातों रात देवरिया ले गए 50 किलोमीटर दूर। सवेरे वहाँ से 10-11 बजे 2-3 केला खिला करके फिर बस्ती जिला कारागार में 2-2:30 बजे शाम तक भर्ती कर दिया। उसके दूसरे दिन दुर्गा मिश्रा, सूर्य प्रताप शाही जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पिता राजेंद्र किशोर शाही समेत बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को बस्ती जिला कारागार पहुंचा दिया गया। यूं कहूं कि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जो जेल भरो चला, आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जेल नहीं था, इंटर कॉलेज तक को जेल बनाया गया था और 5 लाख लोग यूपी के जेलों में बंद थे। इसके बाद मुलायम सिंह का दर्प चूर किया कार सेवकों ने कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और उस परिस्थिति में लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए। यह बौखलाहट क्यों थी मुलायम सिंह की? फिर अयोध्या में जो गोली कांड हुआ उसके वीडियोज फुटेज आपको मिल जाएंगे, जरा देखिए, कल्पना करिए। राम कोठारी, शरद कोठारी से लेकर के राजेंद्र धनखड़, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण, क्या बनिया, क्या ठाकुर, किसकी लाशें नहीं गिरी। और मुलायम, जब उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों ने गोली चलाने से इनकार किया तो मुलायम सिंह के समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गोली चलाई है। पुलिस की वर्दी पहन करके बड़ा भारी संघर्ष हुआ। 2 नवंबर के बाद फिर जेल में लंबे समय तक 5 लाख लोगों को रख के खिलाना
मुश्किल जा रहा था तो छोड़ दिया गया। स्वामी जी, अगर बात कर लिया जाए तो जब भी अयोध्या की बात आती है तो एक घटना जो है कि सबके जहन में आता है, वो ये है कि आडवाणी जी का जो रथ यात्रा थी उसको लालू प्रसाद यादव ने बिहार के समस्तीपुर में रोका था। और आज कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी चर्चा है कि प्रभु श्री राम का जो श्राप जो है वो लग गया है। तो कहीं ना कहीं इस घटना का भी हम चाहेंगे आपसे जिक्र सुनना। राम विमुख असहाल तुम्हारा, होई है न कुल को रोवनी हारा। भगवान श्री राम के विरुद्ध हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनके जितने वकील मुकदमे लड़े, उसमें से बड़ी मात्रा में कैंसर से वह वकील मर गए। भगवान राम के रथ को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका। आज काल की गति देखिए, 5 अगस्त को आडवाणी जी भगवान राम के उस भव्य राम मंदिर का जो सपना देखा था उसका भूमि पूजन कर रहे होंगे 95-96 वर्ष की अवस्था में। और लालू प्रसाद यादव जो दंभ के मारे संसद में नाच रहे थे कि आडवाणी का रथ रोक दिया, वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच जेल में है और रिम्स में इलाज के नाम पर वेटेज लेकर के वहाँ पे काट रहे हैं। और जिनके बेटे दोनों हाई स्कूल का भी मुंह न देख सके शिक्षा की दृष्टि से, आप कल्पना करिए कैसे हो है न कुल। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आज जब 5 अगस्त को शिलान्यास हो रहा है तो मुलायम सिंह यादव भी बिस्तर पर पड़े हुए अपने ज़िंदगी के अंतिम गिन गिन करके काटने की स्थिति आ गई है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि राम से दुश्मनी मत करो प्यारे। जो करना हो विचारधारा के आधार पे लड़ने के लिए बहुत सारे विषय होते हैं, लड़ो। लेकिन जो इस राष्ट्र के कण कण में सोई राम व्यापक ब्रह्म अवतरे हूँ अपने भगत हित, उस राम से दुश्मनी का क्या परिणाम होगा, ये कुछ लोगों के चरित्र जीवन को देख करके सीख तो लो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ चर्चा के लिए। तो लगातार दीपोत्सव की तैयारी चल रही है और अपील भी किया गया है पूरे देशवासियों से कि आप भी अपने घरों से जो है दीपक जलाइए और दीपावली जैसा पूरे देश में माहौल हो। इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।